आज का हमारा दिन बहुत बहुत खास होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज हम लोग जा रहे हैं कामाख्या मंदिर। अभी हम लोग गुवाहाटी में हैं और गुवाहाटी से मंदिर लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है। आप चाहे पान बाजार से जाएं या फिर पलटन बाजार से जाएं या रेलवे स्टेशन से जाएं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में नीलांचल हिल्स, जिसे ब्लू हिल भी कहा जाता है, पर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। आज का दिन संघर्ष, आस्था के साथ साथ कुछ खट्टी मीठी यादें से मिला जुला रहा। आप लोग बने रहे मेरे चैनल में अंत तक। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने का, दिखाने का प्रयास करूंगा। जो कामाख्या मंदिर में दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज। तो चलें फिर मंदिर को। सबसे पहले कामाख्या मंदिर कैसे पहुंचे, ये तो मैंने बता दिया कि कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो गुवाहाटी एयरपोर्ट तक बाई एयर आइए, उसके बाद बाई रोड जो लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन मैंने दिखाई दिया है, और उसके बाद फिर टैक्सी में। तो हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। पान बाजार से हमको टैक्सी मिल चुकी है। ये यहाँ से मंदिर तक 250 रुपया टैक्सी में लेते हैं। ऑटो में मेरे ख्याल से 150 रुपये तक लगेंगे ना, लेकिन ऑटो में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है थोड़ा। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको पलटन बाजार से बस भी मिल जाएगी। ये सामने गेट आ गया मंदिर का। हाईवे से हम लोग राइट साइड को आ गए हैं और अब चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया है। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो ये पैदल रास्ता भी है मंदिर के लिए। पैदल रास्ता भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे मंदिर तक। तो आज तो तुम खुश होगी। मंदिर जा रहे हैं। भैया का बुलावा था, इसलिए टिकट हमारा कंफर्म नहीं हुआ आज का। कल का हमारा आज का टिकट था तो कंफर्म नहीं हुआ। तो कल का टिकट तो खैर कंफर्म हो ही जाएगा। RAC है तो कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए आज का टिकट कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि हमें मंदिर जाना था। हमारे समानांतर पहाड़ हैं सामने, तो पहुंचने ही वाले हैं। और ये गाड़ियों की पार्किंग आ गई है। हम लोग लगभग 15 मिनट में मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर का टैक्सी का भाड़ा 250 रुपया। इधर ऊपर को पार्किंग है। यहाँ दुकानें सब शुरू हो चुकी हैं। मंदिर सब पूरा सजा हुआ है। अबे चप्पल उतार के प्रसादी ले लीजिए। दुकानें अब बहुत बाहर से लगना शुरू हो गई हैं क्योंकि मंदिर दर्शन के लिए जनरल लाइन भी यहीं से शुरू हो गई है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हर तरह का सामान, पूजा का सामान मिल जाता है। चुनरी है या प्रसाद है, कुछ भी है, जैसे सभी जगह मंदिरों में मिल जाता है। चप्पल ऐसे भी रखे हुए हैं। अगर आपको अपने कोई बड़ा सामान हो, जूते चप्पल हैं वो रखने हैं तो यहाँ पर ये जो दुकानें लगी हैं, इन दुकानों में आप सामान भी ले लें वहीं से पूजा का, और वहीं पर आप अपने जूते चप्पल वगैरह रख दें, सामान रख दें। तो ये सामने में मंदिर है और हम लोग यहाँ पर सामान ले रहे हैं पूजा के लिए। ये चुनरी कितने की है? 50 की चुनरी है। अगर लेडीज पर्स और जेंट्स पर्स या बेल्ट या कोई भी बैग लेदर का है तो आप मंदिर में मत ले जाइए। खुद आपकी आस्था इतनी होनी चाहिए कि लेदर का सामान मंदिर में ना ले जाएं, और इनको अलाउ भी नहीं करेंगे। हालांकि ऐसी कोई चेकिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चेकिंग हुई तो आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा क्योंकि दोबारा लाइन में लगना बहुत मुश्किल है। हमने ये सारा सामान ले लिया है। नीचे में क्या क्या है इसमें, ये तो हम लोग लेके आए थे अपना। आप लोग अपने साथ मोबाइल फोन अंदर ले जा सकते हैं लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप छोटा बैग भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और तीसरा, अगर आप जनरल लाइन से जा रहे हैं तो सामान पहले मत खरीदें, पहले कूपन खरीद लें, उसके बाद फिर सामान भी खरीदें और अपने जूते चप्पल भी जमा कर दें। क्योंकि जनरल लाइन का टिकट लेने के बाद आपको यहीं से आना पड़ेगा, तब आप सामान खरीद सकते हैं।
ये कामाख्या मंदिर परिसर का मुख्य गेट है और ये है मुख्य गर्भगृह। इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी योनि आकृति है जिसमें हमेशा भूमिगत जल बहते रहता है और यही जल यहाँ का महाप्रसाद है जो अमृत के समान है और इसे शक्ति पीठों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। और दूसरा नंबर जो मैंने लिखा है वो देवी त्रिपुरा भैरवी का मंदिर है। यह महाविद्याओं में से एक है। यहाँ पर तांत्रिक पूजा होती है। और जो तीसरा छोटा मंदिर है यह देवी छिन्नमस्ता का मंदिर है। और जो चौथा नंबर जिसमें डाल रखा है वो है देवी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जिसमें देवी की पूरी मूर्ति पूर्ण विग्रह सहित स्थापित है। यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए मुख्य दर्शन में प्रमुख है। यह मंदिर मुख्य गर्भगृह से ठीक पहले आता है और यहीं पर ही निःशुल्क मुख्य दर्शन किए जा सकते हैं। और ये काउंटर सुबह 4 बजे खुलता है और दिन में 12:30 से 1 बजे के बीच में खुलता है। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो 500 रुपए का VIP टिकट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको यहाँ आना पड़ेगा। लगभग यहाँ टाइम तो कोई सही बता नहीं रहा, लेकिन 7 बजे से पहले यहाँ VIP टिकट एक बार में 200 टिकट ये लोग देते हैं। कोई 100 बोल रहा था, कोई 200 बोल रहा था, ये मिलते हैं। हम लोग सुबह 7:15 बजे पहुंचे, तब तक VIP टिकट बिक चुके थे और अभी काउंटर लगभग 1 बजे खुलेगा। तो हमने सोचा कि 1 बजे तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो जनरल लाइन में मुश्किल से 3-4 घंटे लगते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग भी जनरल लाइन में लग के 12 बजे से पहले हमारा नंबर आ जाएगा, हम लोग दर्शन कर लेंगे। और यही डिसीजन हमारा हॉरिबल साबित हुआ। हॉरिबल क्यों, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। दोस्तों, ये 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन जो अभी लगी है, इस लाइन में लोग सुबह 3-4 बजे आके लग जाते हैं और कुछ लोग अभी अंदर चले गए हैं। बाकी जो लगभग 6 बजे के बाद यहाँ पर आए थे वो लोग अभी यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। अभी तो ये लाइन रोड में लगी हुई है और अभी अंदर में देखते जाइए जनरल लाइन में क्या हाल। मुझे कुछ धुंधला जैसा याद है। यहाँ पर VIP टिकट 2 तरह के होते थे, एक 500 रुपए का और दूसरा वाला 1000 का। 1000 में हम लोग डायरेक्ट मंदिर के अंदर जाते थे और 500 वाले में थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ता है। तो अब वो सारे बंद कर दिए गए हैं। बता रहे थे अभी कुछ लोग मिलिट्री वाले यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, उनको पहले पास मिलता था, वो भी बंद कर चुके हैं। यहाँ पर लोग बता रहे थे कि VIP टिकट के लिए लोग सुबह 2-3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं और ये जनरल लाइन के लिए भी 3-4 बजे से लोग सुबह लग जाते हैं लाइन में, ऐसा यहाँ पर लोगों ने बताया। ये जो जनरल लाइन लगी हुई है ये मंदिर में दर्शन करने तक इनको 4 से 5 अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो मैं जैसे जैसे अंदर जाऊंगा आपको दिखाते रहूंगा। और एक बार सुबह में लाइन अंदर चली गई है जिसमें एक बार में 500 से 600 के आसपास ये लोग अंदर भेजते हैं। दूसरी बार फिर से गेट खुल चुका है रोड से अंदर जाने के लिए। और मैंने बताया ना, एक बार में 400-500 लोग भेजेंगे तो हमारा नंबर तो नहीं आ पाएगा। तो जो लोग सुबह 6-7 बजे से लाइन में लगे थे वो लोग शायद अंदर तक पहुंच जाएंगे, वो भी 2-2.5 घंटा इंतजार करने के बाद। और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये एक दिन में खाली 2000 लोगों को ही जनरल लाइन में अलाउ करते हैं। उसके बाद आपको मैया के गर्भगृह में दर्शन करने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मुक्त दर्शन कर सकते हैं। जो गर्भगृह से के बाहर में रहता है वो भी बाहर से ही आपको दर्शन करने को मिलेंगे। अगर आपको गर्भगृह में मैया की दर्शन करने हैं और प्रसाद ग्रहण करना है तो आप जितना जल्दी हो सके सुबह उतने लाइन में लग जाइए ताकि आप 2000 काउंटिंग के अंदर में ही आ सके। तो यहाँ मंदिर हर साल 22 जून शाम को बंद रहता है और 26 जून मॉर्निंग में खुलेगा। 22 जून शाम से बंद हो जाएगा और 26 जून मॉर्निंग में खुलेगा। उसको यहाँ के लोग अम्बुवासी बोलते हैं। तो उस पीरियड में यहाँ गर्भगृह बंद रहता है, लेकिन आप अगर उस पीरियड में आते हैं तो आपको गर्भगृह तो बंद मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा आप अम्बुवाची का यहाँ मेला देख सकते हैं। अम्बुवाची मेले के दौरान यहाँ पर लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं अम्बुवाची मेले में कितनी ज्यादा भीड़ होती है। श्रद्धालु आते हैं, तांत्रिक भी आते हैं और रात भर दिन भर यहाँ दर्शकों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
यहाँ पर राहत शिविर बने रहते हैं, प्रसाद वितरण व्यवस्था भी रहती है, लेकिन मुख्य गर्भगृह यहाँ बंद रहता है उस दौरान। और आसपास के यहाँ पर बहुत सारे मंदिर में आप वहाँ पर पूजा जारी रहती है। इस बीच में आते हैं तो ये बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। ये भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव होगा। ये हमारा करीब आधे घंटे तो हुआ ना, आधे घंटे के बाद फिर से गेट खुल गया है। ये जो फर्स्ट ईयर का गेट है। हम लोग सुबह मंदिर में लगभग 7:15 बजे आए थे, फिर अंदर में जाके पता किया VIP कूपन का नहीं मिला, तो यहाँ पर लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद अब हम लोग रोड से एक स्टेप आगे अंदर में जा रहे हैं। अंदर में पंडाल लगा हुआ है और उसमें बैठने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो हमसे पहले यहाँ लोग अंदर आ गए थे लगभग आधे घंटे पहले, उसमें से भी अभी बहुत सारे लोग यहीं बैठे हुए हैं। और जिस समय हम लोग इस पंडाल में पहुंचे तब तक लगभग 1554 अंदर दर्शनों के लिए अगले स्टेप में जा चुके थे। जनरल लाइन में मैं पहली बार गया, इससे पहले तो शायद टोकन नहीं मिलते थे। अब ये जो काउंटर दिख रहा है यहाँ से टोकन मिलते हैं। और ये जो कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है इसमें काउंटिंग होते रहती है कितने टोकन चले गए हैं, और एक दिन में ये सिर्फ 2000 टोकन ही देते हैं। हमारे साथ ही कोई मिलिट्री वाले भी थे तो बता रहे थे कि अब उनको दर्शन पास नहीं दिया जाता है। एक कामाख्या मंदिर में काउंटर के पास में जो कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है इसमें दिखा रहे हैं कि ऑनलाइन मिलिट्री वाले 101 रुपए में दर्शन पास ले सकते हैं। वेलकम टू माँ कामाख्या देवालय। आप इसमें कामाख्या की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसमें मंदिर का हेल्पलाइन दे रखा है और डेली पूजा का रूटीन दे रखा है। 5:30 में पीठासन का स्नान होता है और उसके बाद फिर 6 बजे नित्य पूजा होती है। 7:30 बजे से भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाता है। 1 बजे बंद हो जाता है मंदिर भोग लगाने के लिए, प्रसाद का नैवेद्य चढ़ाने के लिए, और उसके बाद 2:30 बजे मंदिर फिर से खुलेगा और शाम को 5:15 बजे मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन अगर 2000 लोग जो जनरल लाइन के जिनको कूपन मिल जाता है, अगर उनका वो लोग अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं तो मंदिर उसके हिसाब से बंद करते हैं। और शाम को 7:30 में आरती जरूर होगी। ये स्पेशल डेज का भी टाइमिंग दिया हुआ है, जैसे नवरात्रियां वगैरह आती हैं या अम्बुवासी, इस तरह का जो मेले वगैरह होते हैं इनके यहाँ, उसका टाइमिंग। बाकी जिस तरह की आपको जानकारी चाहिए वहाँ पर वीडियो को रोक के आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब 500 रुपए का शीघ्र कूपन दर्शन भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ मुख दर्शन करना है तो वो गेट नंबर 2 से आप किसी समय भी कर सकते हैं, जो टाइमिंग मंदिर का रहता है उस पीरियड में। और ये सारी डिटेल मंदिर की दी हुई है, कब क्या होता है, कितने बजे होता है, आप वो देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट एक्नॉलेजमेंट आप जरूर देखें। कितने ही इसमें फ्रॉड वाले भी आपको ठग सकते हैं। इसमें डेली लिमिट दिखा रखी है। ये इम्पोर्टेंट नोटिस, इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन भी इसमें आ रहे हैं। और ये ऑनलाइन का जो टिकट खरीदने का वो भी दे रखा है। डेली एंट्री लिमिट इसमें एक दिन में 2000 लोगों को ही अलाउ करते हैं। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट भी दे रखी है। इस वेबसाइट में आप जाके ऑनलाइन टिकट 500 रुपये वाला खरीद सकते हैं। प्लेसेस टू विजिट अराउंड नीलांचल हिल्स, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, ये सारी डिटेल दे रखी है। माँ काली, माँ तारा, कामाख्या मंदिर परिसर में गर्भगृह से पहले कुछ जो मुख्य मंदिर हैं वो 10 महाविद्या मंदिर हैं, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी सुंदरता और सौंदर्य अधिष्ठात्री हैं और भुवनेश्वरी शक्ति की अधिपति हैं। बगलामुखी शत्रुओं का नाश करती हैं। छिन्नमस्ता आत्म बलिदान की प्रतीक हैं। धूमावती विधवा रूप ज्ञान की देवी हैं। त्रिपुरा भैरवी तामसिक ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं। मातंगी संगीत और कला की देवी हैं। कमला लक्ष्मी स्वरूप हैं। काली समय और मृत्यु की अधिपति हैं। और तारा जो देवी हैं वो करुणा और मुक्ति की देवी हैं। यहाँ पर और भी अन्य मंदिर हैं, केशव मंदिर, काल भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी गणेश मंदिर,
यहाँ पर लॉर्ड शिवा के भी 5 टेम्पल हैं। अमराकोटेश्वर टेम्पल, कोटिलिंगा टेम्पल, केदारेश्वर टेम्पल, सौभाग्य टेम्पल और पांडुनाथ देवालय। यहाँ पर वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मैं ये वीडियो अपने YouTube चैनल में डालूंगा और जिससे लोगों को यहाँ की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप मिलिट्री वाले आते हैं तो अपने साथ ऑनलाइन पास लेकर जाएं और जनरल लोग शीघ्र तत्काल कूपन ऑनलाइन खरीद लें। गर्मी बहुत रहती है, इसलिए अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेके आएं। हम लोग इस सेल में लगभग 9 बजे आ गए थे इस पंडाल में, तो अब 11:30 बजे कुछ लोगों को अंदर भेज रहे हैं। हमारा नंबर तो अभी नहीं आएगा, लेकिन हमें अगली आगे की रो में जाना पड़ेगा। लोगों के चेहरे की चमक, जो उत्साह था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 2 घंटा हम लोग बाहर रोड में खड़े रहे और अभी 2.5 घंटा हमें यहाँ अंदर बैठे बैठे हो गया है और अभी भी हमारा नंबर नहीं आएगा। ये जो हमसे आगे लोग बैठे थे उनका नंबर आया है। आप क्या सोच रहे हैं, इनका नंबर आ गया है, मंदिर में जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये लोग जा रहे हैं अब सेल नंबर 3 में। सेल नंबर 1 रोड में हो गया, सेल नंबर 2 ये जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, और सेल नंबर 3 में ये लोग जा रहे हैं। उसके बाद अभी इनको 2 सेल और पार करने पड़ेंगे, तब जाके इनका नंबर आएगा। अब लोगों के चेहरे पर एक निराशा, झुंझलाहट और एक अब डर समाने लग गया, क्योंकि लगभग 1700 से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है और टोटल 2000 नंबर ही ये लोग अलाउ करेंगे। अब पीछे में देखिए पूरा खाली है। अब लोगों का बाहर रोड से अब अंदर आना बंद हो गया है। अब बाहर से रोड से लोगों को अब अंदर अलाउ नहीं करेंगे। और जहाँ तक है, जितने भी लोग अंदर आ चुके हैं, अगर 2000 से ऊपर भी होंगे तो शायद इनको कूपन मिल जाएगा। अब यही डर हो रहा है कि कहीं कूपन नहीं देंगे। 2000 से ज़्यादा नंबर में हुए तो हम 2 घंटे बाहर लाइन में लगे रहे और 4 घंटे में इनसे जो अभी देख रहे हैं तो इतने हम लोग पहुँच पाए। एक हमारे भाई साहब भी ये उधर, आपका हरियाणा से? हाँ, तो मुझे तो एक टॉर्चर लगा है यहाँ पर। तो ये लोग टॉर्चर ही कर रहे हैं, मंदिर की व्यवस्था खराब है यहाँ। व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे टॉर्चर। मतलब 2 घंटे से ज़्यादा बाहर रोड में हमने 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हम लोगों ने ये इतने काउंटर, ये हमने 4 घंटे हम लोगों ने सिर्फ इतना ही तय कर पाए हैं। और अभी अब 1 से 2:30 बजे तक इनका लंच हो गया, भूख लगेगा। आगे जाकर के 2 जगह और वेटिंग है। अभी 2 जगह और वेटिंग है, बता रहे हैं। वेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद 7 बजे तक नंबर आएगा। 2 जगह वेटिंग और बता। 5 बजे तो मंदिर ही बंद हो जाता है। 5 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया, लिखा हुआ है। आरती हो जाएगी 5 बजे। हाँ, बस तो ये पता लगेगा दर्शन का सिस्टम। तो अभी कई लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ तो आने से सोचना पड़ेगा पहले। तो ये जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, इसको सोचना चाहिए कि भक्तों को इतना कष्ट न दिया जाए। मैया तो चाहती नहीं है कि उससे भक्तों को कष्ट मिले। माँ थोड़ा बच्चों को कष्ट देती है। ये तो कष्ट ये दे रहे सिक्योरिटी वाले, बिल्कुल मैनेजमेंट दे रही है। मैनेजमेंट बहुत बेकार है यहाँ का। और अभी तक 1700 4 घंटे में 50,000 आदमी दर्शन करते हैं हमारे वहाँ खाटू श्याम में। यहाँ पर 1765 लोगों ने दर्शन किए हैं। यहाँ पर वो सामने बोर्ड लगा है ना, वो सामने बोर्ड लगा है, उसमें पूरा नंबर आते रहता है कि अभी कितने लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। तो 1765 लोग गए हैं अभी तक, बस अंदर यहाँ से। बाकी लोगों ने बाहर से दर्शन करे हैं और जो VIP है। कितने लोग किए दर्शन अभी? है 1765 लोगों ने किए खाली अभी तक। यहाँ से टिकट मिला काउंटर तो मेन को इतना टिकट नहीं मिलती है, एक साथ खाली 100 ही देते हैं पंच वालों में। क्यों, तो VIP देते हैं ना 500 का। नहीं, VIP तो अलग होता है। VIP का 500 रुपया है। वही है, वही टिकट है, वही एक ही समझ लो, वही टिकट है। वो एक बार 100 टिकट देते हैं, वो एक बार में 100 टिकट देते हैं। अब एक सुबह में खोलते हैं 4 बजे VIP का, और एक 12:30 बजे बोल रहे थे, लेकिन अभी मैं गया तो 10 बजे 1 बजे बोल रहे हैं। 10-11 बजे मिलता है, फिर एक नहीं 1 बजे तो ले लो, नंबर लगा सब परेशान है, सबके चेहरे उतर गए हैं। आप कितने बजे लग गए थे भाई साहब लाइन में? मैं लगा था सर सुबह 8:30 बजे के समय। 8:30 बजे लगे।
तो आपको कैसी व्यवस्था लगी यहाँ की? व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है। इससे मैं 5 साल पहले आया था, उस टाइम पर दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था थी। आप कोरोना से पहले यहाँ इतना नहीं बहुत बढ़िया था, लेकिन कोरोना के बाद में अब दिन पे दिन बेकार हो गया। अभी इधर ही बैठे हुए हमको 2 से 2.5 घंटे तो इधर ही हो गए। तो क्या आपको भी लगता है कि टॉर्चर है एक तरह से? मान लो कुछ भी मानो, अभी तो परेशानी है। इतनी दूर से बंदा आ रहा है, किसी का शाम का रिटर्न टिकट हो, वो कितना परेशान है। अभी हमारे साथ कोई और थे, उनका 4:30 बजे की ट्रेन है, वो सुबह आ गए थे यहाँ पे जाए। हाँ, सुबह आने के बाद में दर्शन होने वो ट्रेन का उनका फिर उन्होंने कहीं से कुछ जुगाड़ लगा के चले गए हैं वो। अब दर्शन किए नहीं किए मुझे मालूम नहीं। हो सकता है कि कभी 4:30 बजे की ट्रेन भी है, बोलते हैं ना। VIP भी कहाँ मिल रहा है वहाँ पर? तो 1 बजे अब मैं गया वहाँ, 1 बजे मिलेगा कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर VIP भी है, अंदर भी है, लाइसेंस से भी अंदर लेके जाओ। VIP सुबह 4 बजे, 4 बजे के बाद फिर 1 बजे। हाँ, और वो भी 100 टिकट खाली, 100 टिकट खाली 100 टिकट। 1:20 में फिर से उन्होंने टोकन काउंटर खोल दिया है। अब यही डर है कि हम लोगों को टोकन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 250 से भी कम टोकन बचे हुए हैं। अंततः 1:30 बजे हम टोकन लेने में कामयाब हो ही गए। यहाँ पर जो आएगा उसी को ही टोकन मिलेगा, क्योंकि टोकन में उसी समय ये लोग फोटो भी लेते हैं और टोकन में फोटो प्रिंट हो जाती है। अब हम लोग 3rd सेल में आ गए हैं। यहाँ पर भी 3 केबिन बने हुए हैं अलग अलग बड़े बड़े। एक में VIP लाइन है और एक में जो हमसे पहले लोग आए थे वो बैठे हैं और एक वाले में हम लोग बैठेंगे। अब तीसरे सेल में हम लोग सुबह लगभग 7:30-8 बजे से 1:40 हो गया है अभी, अब पहुंचे हैं तीसरे सेल में। अब 2:30 बजे तक तो वैसे ही मंदिर बंद रहता है, उसके बाद मंदिर खुलेगा तो सबसे पहले VIP लोगों को जाने देंगे, उसके बाद जो हमसे पहले आए हुए हैं वो लोग जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो हमारा नंबर 4-5 बजे इसके बाद ही आ पाएगा। इसलिए मैं कह रहा था ये दिन हॉरिबल होने वाला है। अब हम लोग ऐसे बीच में आ गए हैं। अब ये है 5 बजे 6 बजे, अब दर्शन करके ही जाएंगे। इस कूपन का पैसे में डॉलर में कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इस कूपन की कीमत है 12 से 14 घंटा। ये तो आज हमारी कोई ट्रेन नहीं है और कुछ जो और प्रोग्राम थे उनको हम लोग टाल भी सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के खातिर। एक दिन में सिर्फ 2000 लोगों के दर्शन, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है। ये देखिए कूपन में डेट टाइम सब लिखा हुआ है, कितने बजे इश्यू हुआ, और साथ ही इसमें फोटो भी प्रिंटेड है। 500 रुपए के स्पेशल दर्शन कूपन वालों को 3 बजे, और जो हमारे से आगे रो में बैठे थे उन लोगों को 4 बजे दर्शनों के लिए भेज दिया गया। दिन भर तो हमारा हॉरिबल रहा, लेकिन अंत में 2 ऐसे चमत्कार हुए जिससे हमारे पूरे दिन की थकान 1 मिनट में उड़नछू हो गई और सारे गिले शिकवे सब जाते रहे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं? आप पहली बार ही आ रहे हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ का? यहाँ का तो देखने में अच्छा है, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कितना घंटा हो गया आपको यहाँ लाइन में? लगे हुए लगभग 6 घंटा हो गया है। 6 घंटा हो गया। लाइन में लगे सुबह 8 बजे। 8 बजे 6 घंटा का हुआ, 8 घंटा हो गया। 8 घंटे हो गए तो फिर 6 घंटे का 8 घंटे हो गए ना? 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। आपसे 8.5 घंटे हो गए। आपसे पीछे हम हैं, हमको 8 घंटे हो गए, आपको 6 घंटे कैसे हो गए यही समझ में? 8.5 घंटे हो गए लगभग। 8.5 घंटे हो गए। ये कि भाई साहब ये भी परेशान जैसे हो रहे हैं आप आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? यहाँ का सिस्टम सही नहीं है, यहाँ का मेजरमेंट सही नहीं है। अच्छा, बहुत दिक्कत होगी ना थोड़ी बहुत के लिए, तो बहुत मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल हो गया। 9 घंटा हो गया हमको यहाँ पर। 9 घंटा हो गया आपको? अभी मंदिर के पास भी नहीं पहुँचे। मंदिर तो अभी बहुत दूर है, बहुत दूर अभी मंदिर बहुत दूर है। बहुत दूर। अभी तो हमें तीसरी जेल में है, अभी एक जेल और है। अभी एक जेल और है, दूसरा जेल है। अभी एक जेल और है। तो सभी लोग काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। पहले कोरोना से पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। कोरोना से पहले यहाँ पर मुश्किल से जनरल वालों के 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, और
अभी जब हम लोग कोरोना के बाद अभी आए यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत हालत ख़राब है जनरल लाइन वालों की। सब लोग परेशान हैं, जो बच्चे वाले हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। गर्मी और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। पंखे हैं लेकिन इनका कोई असर नहीं हो रहा है। 4:45 बजे हमारे लिए गेट तो खोल दिया, लेकिन ये गार्ड की पता नहीं कहाँ की नाराजगी है, किससे नाराजगी थी। इनकी अपनी आपस की नाराजगी इन्होंने अपने हमारे भक्तों पर निकाली। जो सबसे आगे थे उनको पीछे कर दिया और पीछे वालों को सबसे आगे कर दिया। इसमें भी माँ की कोई भलाई होगी, और ये तो माँ की कृपा रही। इस हुड़दंगबाजी में कोई घायल नहीं हुआ। ये कामाख्या मंदिर के पीछे कामाख्या कुंड या सीक्रेट पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। यह पॉन्ड धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र है। जब आप कभी कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप इस कुंड में स्नान अगर नहीं करते हैं तो हाथ पैर धो के तो मंदिर में दर्शन करने जाइए। यह कुंड शक्तिपीठ से जुड़ी तांत्रिक साधना और पवित्र स्नान के लिए विशेष माना गया है। अम्बुवाची मेले के दौरान साधक यहाँ आकर तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड के जल में आध्यात्मिक और उपचारात्मक गुण हैं। अब आया ये पैसेज। पहले इसी में जनरल लाइन में लग के दर्शन करने के लिए जाते थे, अब तो बहुत लंबा प्रोसीजर कर दिया इन्होंने। यहाँ पर भी हम लोग लगभग आधा घंटा बैठे रहे। भक्त हैं, इन्होंने दरवाजा उल्टी साइड से खोल दिया था, तो पीछे के लोग आगे हो गए, आगे के लोग पीछे हो गए। और शाम को लगभग 5:30 के आसपास ये मंदिर में कुछ प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। हम लोग ऊपर लाइन में लगे हुए हैं, तो वहीं से प्रोग्राम की मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। ऊपर से संपूर्ण कामाख्या का बहुत ही सुंदर और रोमांचक दृश्य। अब सब लोगों का उत्साह फिर से वापस आ गया था, क्योंकि अब भक्त लोग उत्सुक थे। अब उनके मैया के दर्शन होने ही वाले थे। तो इस तरह से हम लोग 6 बजे लगभग हम लोगों ने मैया के दर्शन किए। सबसे पहले हमने देवी त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए, और उनको जो हम श्रृंगार का सामान वगैरह लेके आए थे, सारा चुनरी पर वो सब मैया को अर्पित किया। और उसके बाद फिर हम लोग गर्भगृह के अंदर गए, जहाँ मैया कामाख्या देवी स्वयं मूर्ति रूप में नहीं रहती हैं, बल्कि गर्भगृह में एक प्राकृतिक यौन आकृति का रॉक फिशर रहता है, और जिसमें से हमेशा जल बहते रहता है। और हम लोगों ने यहाँ का प्रसाद ही ये जल होता है, तो हमने मैया के दर्शन किए और जल का प्रसाद ग्रहण किया। खुद हम लोगों ने वहाँ पर झुक के वहाँ से अपने हाथ से जल लिया और प्रसाद ग्रहण किया, और अपने ऊपर भी छिड़क लिया। यही पुरातन शक्तिपीठ का सबसे रहस्यमय भाग है। और गर्भगृह से बाहर आने के बाद फिर वहाँ पर और त्रिपुरा सुंदरी के दूसरी साइड में कुछ और शक्तिपीठ की झलक दिखी। और फिर बाहर आके, क्योंकि अंदर में दिया वगैरह नहीं जला सकते हैं, दिया बाती सब आपको मंदिर के बाहर माँ के करना पड़ेगा। गोला भी बाहर में तोड़ना पड़ता है। हमने गोला तोड़ा, आरती की, और मन अत्यंत प्रसन्न हो गया माता के दर्शन करने के बाद। जितनी भी थकान थी सब खत्म, जितने गिले शिकवे थे सब खत्म हो गए माता के दर्शन करते ही। स्पेशल दर्शन टिकट अब ऑनलाइन भी मिलने लग गए हैं। आप लोग अगर कामाख्या आ रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन टिकट अपना स्पेशल दर्शन का बुक कर लें, और उस टाइम में यहाँ पर आ जाएं। तो जनरल लाइन में तो आपने देख लिया, कम से कम 12 घंटे आपको जनरल लाइन के लिए चाहिए। हाँ, अगर आप सुबह 3-4 बजे यहाँ पर आके जनरल लाइन में लगते हैं तो शायद आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। जय माता दी वाली स्ट्रिप जो हम लोग सर में बांधते हैं, ये हम लोग मैया को छुआ के लेके आ गए। अब हम लोग इसको पहन लेते हैं। जय माता दी का पहन लेते हैं, लेकिन हाँ, पहले मैया को छुआ के फिर पहनना चाहिए। तो हमने इसको मैया को छुआ के लेके आ गए, तो फिर उसके बाद हमने पहना है। सांस्कृतिक प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। हम लोगों ने भी थोड़ी देर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद उठाया।
জীবন জানো কি কান্ত मंदिर के दर्शन के लिए जो गेट बने रहते हैं वो बंद हो चुके हैं। फिर उसके बाद घर को निकलते समय हमने कुछ यादगारी के लिए तस्वीरें ली। हम लोग सुबह होटल से 7 बजे निकले और अभी 7 बजने में 10 मिनट हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अच्छे से दर्शन करके और जाते समय हम लोगों को बस मिल गई। हम लोग बस से गए। बस में सिर्फ 30 रुपये है और टैक्सी वाले अभी बहुत ज़्यादा भाड़ा मांग रहे थे। जो हम लोग 250 में आए सुबह, अभी ये लोग 1000 1500 ऐसे भाड़ा मांग रहे हैं। तो हम बस लगी हुई थी गवर्नमेंट की, तो हमने सोचा बस से बेस्ट है, एसी बस है और 30 रुपये मात्र उन्होंने बस फेयर लिया। और मैं आपको बोल रहा था कि मेरे साथ यार चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि वहाँ से आने के बाद, मंदिर से आने के बाद मैंने कामाख्या मंदिर के ऊपर एक अपना शॉट अपलोड किया। तो उस शॉट में मुझे अभी तक के सबसे ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया। ये एक चमत्कारी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ढेर सारी जानकारियां भी इसमें मिल गई होंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुझे पूरी उम्मीद है मैया मेरे इस वीडियो में भी चमत्कार करेगी और साथ ही आप लोगों के प्यार और सहयोग के बदौलत मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम सब्सक्राइबर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।